बांग्लादेश में लेकर हिंदुओं को हालात। बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे बड़ी खबर कोई है नहीं। यह बात अब बांग्लादेश की नई सरकार भी समझ रही है, जो अब हिंदुओं के लिए फिक्रमंद नजर आ रही है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस आज राजधानी ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर मंदिर मैनेजमेंट से मुलाकात की और हिंदू संगठनों के सदस्यों से मुलाकात की। मोहम्मद यूनुस का दौरा अल्पसंख्यक हिंदुओं में सरकार के प्रति भरोसा पैदा करने की कोशिश है। वहां पहुंचे तो मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समुदाय से धैर्य रखने की अपील की और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को, हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए यह भरोसा दिलाया कि हम जरूरी कदम उठाएंगे। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समुदाय से मिलने में, उनको मदद का भरोसा दिलाने में बहुत देर कर दी। यूनुस सरकार अब हिंदुओं से माफी मांग रही है। सरकार कह रही है कि हिंदुओं के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा कि जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, जब वहां के बच्चों, पुरुषों, महिलाओं को मारा जा रहा था, तो वो सरकार कहां गायब थी। बांग्लादेश में 4 अगस्त से लगातार हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को फूंका जा रहा है, मंदिरों के अंदर रखी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। कट्टरपंथियों की भीड़ आती है, सब कुछ तहस नहस कर जाती है। ये चुनकर ये घर, ये दुकान, ये मंदिर हिंदुओं का है। हिंदुओं के घरों पर हमले किए जा रहे हैं, हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। आज सरकार बनने के 6 दिन बाद नई सरकार के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को हिंदुओं की याद आती है और तब जाकर पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि मैं भरोसा देता हूं कि आपकी सहायता की जाएगी। अब बांग्लादेश सरकार के एडवाइजर हिंदुओं से मिल रहे हैं। नई सरकार हिंदुओं से माफी मांग रही है, हिंदुओं से शांति की अपील कर रही है। बांग्लादेश की नई सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार हैं, उनका नाम है सखावत हुसैन। वो कह रहे हैं कि हिंदू समुदाय की रक्षा करने में हम असफल रहे हैं। गृह मंत्रालय के सलाहकार कह रहे हैं कि हिंदू समुदाय से माफी मांगते हैं। आप बड़े आसानी के साथ, सहूलियत के साथ स्वीकार कर लीजिए कि हम असफल रहे। 6 दिन के बाद आप दुख जता दीजिए कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन जिनके घर जले, जिनको कुचलकर मार दिया गया, जिनको जला दिया गया, जिनके घरों को तहस नहस कर दिया गया, उस नुकसान की भरपाई क्या कोई कर पाएगा? पिछले 6 दिनों से, नई सरकार बनने के बाद पिछले 6 दिनों से जो हिंदू हर एक सेकंड खौफ के साए में है, ये सोचकर कि अगले मिनट जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, उस खौफ का जवाब क्या दे पाएंगे? सवाल अनगिनत है। सवाल यह भी है कि क्या बांग्लादेश के हिंदुओं से माफी मांग लेने से बांग्लादेश सरकार के सारे पाप धुल जाएंगे? क्या दुख जताने भर से बांग्लादेशी हिंदुओं को इंसाफ मिल जाएगा? नई सरकार बनने के बाद हिंदुओं पर हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिर्फ माफी मांगने वाले? ये बांग्लादेश की यूनुस सरकार का सिर्फ दिखावा है, जो वो हिंदुओं के प्रति इतनी ममता सिर्फ दिखा रहे हैं। ये नोबेल पुरस्कार विजेता है और ये वही नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस है जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साधे रहे। नई सरकार बनने के बाद जिनके होठ सिले हुए थे, ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जिन्होंने अब तक हिंदुओं के नरसंहार पर एक शब्द नहीं कहा। वो पहुंच गए हिंदू समुदाय के बीच में माफी मांगने के लिए, वो पहुंच गए हिंदू समुदाय के बीच में कहने के लिए आप शांत रहिए, लेकिन एक लफ्ज उनके मुंह से उन कट्टरपंथियों के खिलाफ नहीं निकला जो हिंदुओं का नरसंहार कर रहे थे। आज वो हिंदुओं के खैरख्वाह बन रहे हैं, उनके सिपहसालार बन रहे हैं, शुभचिंतक बन रहे हैं। आज आकर के 6 दिन हिंदुओं के कटने के बाद वो समानता का भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं, जबकि वो तस्वीरें आपको डीएनए में दिखाई कैसे हजारों हजार की संख्या में बांग्लादेशी हिंदू अपने घर छोड़कर भागे हैं। आपको डीएनए में वो तस्वीरें हमने दिखाई हैं जहां हिंदुओं के पूरे गांव में आग लगा दी गई थी, और आज वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू सुरक्षित हैं। और वो भी तब जब आज भी, अभी भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुके नहीं हैं। 4 अगस्त से लेकर आज की तारीख तक बांग्लादेश के 48 जिले ऐसे हैं जहां सिर्फ हिंदुओं पर हमले हुए हैं। एक बहुत मोटा आंकड़ा है जो कि आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया। वो आंकड़ा कहता है कि हिंदुओं के 278 घर
अगर एक घर में 4 इंसान 5 इंसान भी रहते हैं तो लगभग 1000 से ज्यादा हिंदुओं के दुकानों, उनके मंदिरों पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला किया। सिर्फ पिछले 7 दिनों में हिंदुओं के खिलाफ 200 से ज्यादा हमलों की जानकारी आ चुकी है। इसमें वो हमले भी हैं जहां हिंदुओं के गांवों को कट्टरपंथियों की भीड़ ने घेरा और उसमें आग लगा दी। सैकड़ों हिंदुओं की जान जा चुकी है कट्टरपंथियों के हमलों के चलते। कट्टरपंथियों की पूरी भीड़ आती है और हिंदुओं पर हमला करके उनको खत्म कर दे रही है। इस बार की हिंसा ने पश्चिमी पाकिस्तान में जो अत्याचार होते थे हिंदुओं के साथ, जिनको कि बहुत बड़ा माना जाता था, बांग्लादेश की हिंसा ने उस अत्याचार को कहीं छोटा दिखा दिया है। इतना कुछ हुआ है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ। 4 तारीख के बाद 6 तारीख को सरकार बन गई, 6 दिन हो गए। अब जाकर यूनुस सरकार को हिंदू की फिक्र आई है, लेकिन फिक्र से ज्यादा ये सिर्फ और सिर्फ मजबूरी लगती है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। तस्वीरें वो मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैसे बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में और कट्टरपंथ की मुखालफत में आवाज है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बात अब पूरी दुनिया जान रही है। यानी जब तक बांग्लादेश में हिंदू सहन करते रहे, तब तक शेख हसीना के विरोधी मोहम्मद यूनुस चुप रहे, और जब फाइट बैक किया तो उनको याद आया कि भाई इनको शांत कर। हिंदुओं के साथ सहानुभूति जताते हैं, उनके मंदिर पहुंचते और कहते हैं कि आप कृपया करके शांति रखिए। मतलब 6 दिन से वो कट रहे थे, जल रहे थे, तो कट्टरपंथियों को नहीं कहा कि शांति रखिए या चुप हो जाइए या बैठ जाइए या आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन एक बार हिंदुओं ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू कर दिया तो उनको याद आया कि हिंदू को शांत करना है। अब बांग्लादेश का हिंदू अपना हक लेकर रहे और यूनुस सरकार की इन चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा नहीं करने वाले। ये सिर्फ लफाजी है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया, साफ कर दिया कि अब चिकनी चुपड़ी बातों से काम नहीं होगा। अब सरकार को यह साबित करना पड़ेगा कि वो वाकई में हिंदुओं के साथ है, वो हिंदुओं की भी हितैषी है। क्या यूनुस सरकार हिंदू समुदाय पर हुए हमलों की न्यायिक जांच के आदेश देगी? क्या मैं सीधा सवाल पूछता हूं। क्या यूनुस सरकार हिंदुओं पर हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश देगी? क्या यूनुस सरकार जो आज सहानुभूति जताने पहुंच गए, वो मारे गए हिंदुओं के परिवारों को आर्थिक सहायता देगी? क्या जिनके घर जला दिए गए, जिनकी दुकानें जला दी गई, क्या वो घर वो दुकानें उनको दोबारा बनाकर देगी? क्या यूनुस सरकार हिंदुओं के घरों और मंदिरों की मरम्मत करवाएगी? क्या अगर वाकई मोहम्मद यूनुस सरकार का सच्चा चेहरा लेकर के और ईमानदार कोशिश करने के लिए गए थे हिंदू समुदाय के बीच में, तो जवाब दें वो इस बात का। और जो कथित सेक्युलर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर धर्म के आधार पर हिंसा नहीं हो रही है, वो भी बताएं इस बात को कि नई सरकार क्या हिंदुओं के साथ ये सब करेगी? आज जी न्यूज यूनुस सरकार को खुलेआम चैलेंज करता है। सवाल जी न्यूज पूछता है कि अगर यूनुस सरकार को, अगर बांग्लादेश की नई सरकार को वाकई हिंदुओं का ख्याल है, अगर यूनुस सरकार वाकई हिंदुओं के नरसंहार पर शर्मिंदा है, उसको जरा भी शर्मिंदगी है, तो साबित करके दिखाए। सिर्फ चिंता करने का, दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड पर हैं तो काम करना पड़ेगा। जी न्यूज़।